everyone, welcome to Sankalp Bharat Foundation YouTube channel and this is me Nidhi, your English coach. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 from your book Footprints Without Feet and the name of the chapter is A Triumph of Surgery. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको लिखा है जेम्स हैरेट ने। अब ये जो जेम्स हैरेट हैं, इनको हम मिस्टर हैरेट के नाम से स्टोरी में जानेंगे। ये स्टोरी के राइटर भी हैं, स्टोरी के नरेटर भी हैं एंड ही इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। Let's talk about James Harriet first. He is a vet surgeon. That means ये animal का treatment करते हैं. And that's why he has a lot of past experience with animals. उन्हीं में से एक story इन्होंने आपके साथ में share की है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. Now apart from James Harriet, इस story में दो और character हैं. One is Tricky, who is the main character of the story, and he is a dog. And the second character is Mrs. Pumphrey, जो कौन है? Tricky की mistress. So finally we have three characters in this story. I was really worried about Tricky this time. हमारी story शुरू होती है इस line से. And who's the narrator of this line? Of course, Mr. Harriet. तो होता क्या है? Mrs. Pumphrey अपने dog Tricky को लेके walk पर निकलती है. वहीं पर Mr. Harriet जो अपनी कार में कहीं जा रहे होते हैं, he sees Tricky. और Tricky की terrible situation देख के वो बहुत upset हो जाते हैं, tension में आ जाते हैं. नरेटर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है ट्रिकी के अपीयरेंस को. He says Tricky was looking hugely fat and bloated like a sausage with leg at each corner. Sausage is kind of a meat dish जो कि bloated होती है, फूली हुई होती है और ऐसा ही Tricky दिखाई दे रहा था. उसकी जो आईज है वो ब्लड शॉट थी, मतलब रेड थी, एंड र्यूमी थी, मतलब वाटरी थी. इसके अलावा वो बताते हैं that Tricky's tongue was lolled out, मतलब उसकी जो टंग है वो बाहर निकली हुई थी. Of course, because he was not feeling well. And that was the terrible condition of Tricky that made him upset and sad. वो पूछने वाले होते हैं मिसेस पंफ्रे से that why is he in this condition? लेकिन जो मिसेस पंफ्रे हैं वो पहले से ही जस्टिफिकेशन देने लगती है. She says that lately my dog was listless, मतलब बहुत टायर्ड फील कर रहा था, कोई एनर्जी नहीं है इसके अंदर, and that's why I was thinking कि इसको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई है. एंड इसीलिए आई एम गिविंग हिम एक्स्ट्रा मील्स बिटवीन फूड, मतलब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तो करता ही है, उसके अलावा मैं उसको क्या दे रही हूँ, बीच बीच में और भी खाने को दे रही हूँ. माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल भी दे रही हूँ एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स भी दे रही हूँ सो दैट ही कैन स्लीप वेल, नथिंग एल्स. नाउ मिस्टर हेरेट आस्क्ड, आई टोल्ड यू टू कट डाउन ऑन हिज स्वीट्स, डिड यू डू दैट? मैंने आपको बोला था ना इसको स्वीट्स नहीं देने, आपने वो बंद किया? Mrs. Pumphrey says, yes, I did it in the starting, but then I realized that he is becoming weak. ये weak होता जा रहा था, तो मैंने इसको sweets देना शुरू कर दिया. Also, he loves cream cake and chocolates, so I cannot resist. मुझसे रहा नहीं जाता, मैं इसको खिला देती हूँ. Mr. Harriet looks at Tricky. वो Tricky को देखते हैं and he realizes the actual problem. Because Tricky is so greedy and he cannot refuse food. ट्रिकी बहुत ग्रीडी है, ऑफकोर्स जैसे बाकी के डॉग्स होते हैं, और उसको खाना चाहिए एट एनी टाइम ऑफ अ डे और नाइट. ही लव्स ईटिंग एंड दैट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम. एनीवे, नाउ मिस्टर हैरेट सेज, एंड व्हाट अबाउट द एक्सरसाइज? आप इसको प्रॉपर एक्सरसाइज करा रहे हो? मिसेस पंफ्रे सेज, यस, रेगुलर वॉक पे हम लोग जाते हैं, देखो आज भी हम आए हैं. हाँ, जो रिंग थ्रोइंग की एक्सरसाइज होती है ना, जो डॉग के लिए आप रिंग को थ्रो करते हैं फिर वो उसको लेके आता है, दैट्स अ वेरी एक्टिव एक्सरसाइज, वो नहीं हो पा रही है बिकॉज हमारा जो गार्डनर है हॉजकिन, उसको लंबैगो की प्रॉब्लम हो गई है, बैक में मसल पेन हो गया है, दैट्स व्हाई वो चीज नहीं हो पा रही है. Now Mr. Harriet is really upset, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ जाता है and he wants to be very serious. He says, see, I really mean this. अगर तुमने इसकी एक्सरसाइज को नहीं बढ़ाया और इसके फूड को कट डाउन नहीं किया, he will really become ill. बहुत जल्दी इल हो जाएगा. So please अपने आप को थोड़ा हार्ड बनाओ, थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट पर लेके आओ इसे. मिसेस पंफ्रे, पुअर मिसेस पंफ्रे, उनको लगता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए अपने डॉग को पैम्पर करना, ना पैम्पर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. एनीवे, शी अग्रीज और वहां से जाने लगती है. मिस्टर हैरेट देख रहे होते हैं कि मिसेस पंफ्रे डॉग को लेकर जा रही है और जो ट्रिकी है वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है. वो क्या कर रहा है? टॉटरिंग कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है चलने में बिकॉज उसने ट्वीट कोट पहना हुआ है. मीनवाइल हमको मिस्टर हैरेट बताते हैं कि ट्रिकी के पास फुल वार्डरोब है जिसमें उसके पास बहुत सारे कोट हैं. विंटर के लिए अलग कोट्स हैं, रेनी सीजन के लिए अलग रेन कोट्स हैं. इससे हमें पता चलता है कि जो मिसेस पंफ्रे हैं वो कितनी रिच हैं. शी इज अ रिच लेडी और जो ट्रिकी है वो एक पैम्पर्ड डॉग है.
मिस्टर हैरेट होप करते हैं कि इस बार जो भी सजेशंस उन्होंने दिए हैं उनको प्रैक्टिकली फॉलो किया जाएगा, बट वो ये भी जानते हैं दैट वेरी सून ही इज गोइंग टू गेट अ कॉल अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, कि भाई ट्रिकी की हेल्थ खराब हो गई है, इसके लिए उनके पास कॉल बहुत जल्दी आ जाएगा। और ऐसा ही होता है, नेक्स्ट वीक ओनली ही गेट्स अ कॉल। मिसेस पंफ्रे बताती है दैट ट्रिकी इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेस, ही इज जस्ट वॉमिटिंग, वॉमिट कर रहा है बहुत सारी, एंड स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, जो कारपेट है उस पे लेटा हुआ है और पेंटिंग कर रहा है। पेंटिंग मतलब जोर जोर से सांसें ले रहा है, ना वो वॉक पे बाहर कहीं जाना चाहता है, एंड ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन एनीथिंग। अब ये बहुत ज्यादा टेरिबल सिचुएशन होती है ट्रिकी के लिए। दैट्स व्हाई मिस्टर हैरिट डिसाइड करते हैं दैट ही विल गो डायरेक्टली टू मिसेस पंफ्रेज हाउस, वहां जाएंगे और ट्रिकी को वहां से ले आएंगे। वो सजेस्ट करते हैं मिसेस पंफ्रे को कि फोर्टनाइट के लिए, मतलब कि 2 वीक्स के लिए ट्रिकी को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। इतना सुनते ही मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उनको लगता है कि बिना उनके, उनका जो डॉग है ट्रिकी है, वो पाइन एंड डाई हो जाएगा अगर उनको रोज नहीं देखेगा। पाइन एंड डाई मतलब वीक हो जाएगा और ऑलमोस्ट मर जाएगा। एनीवे, बिकॉज ये ट्रिकी की लाइफ का सवाल होता है, तो मिस्टर हैरेट उसको वहां से उठाते हैं और कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। मिसेस पंफ्रे जोर जोर से रोने लगती है और बाकी के जो सर्वेंट है वो सारा लगेज इकट्ठा करने लग जाते हैं जो ट्रिकी के साथ जाना है। जैसे उसका डे बेड हो गया, नाइट बेड हो गया, उसका फेवरेट कुशन हो गया, सारे बोल हो गए जिसमें वो खाना खाता है, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपा बोल, उसकी रबर रिंग्स हो गई, टॉयज हो गए, उन सबको उसको देने लगते हैं। मिस्टर हैरिट को समझ आ जाता है इतना सारा सामान उनकी कार में नहीं आएगा, तो वहां से रश करते हुए चल देते हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं उनको रियलाइज होता है दैट एवरीबडी इज क्राइंग, वो सब लोग रो रहे हैं बिकॉज ट्रिकी को फोर्टनाइट के लिए ले जाया जा रहा है। वो ट्रिकी की तरफ भी देखते हैं और वो फील करते हैं पुअर एनिमल, मतलब बेचारा डॉग इतना परेशान है, बट ही नोज कि इसको कैसे क्योर करना है। नाउ ट्रिकी को एक सर्जरी में ले जाया जाता है, बेसिकली अ क्लिनिक और अ प्लेस जहां ऑलरेडी बहुत सारे डॉग्स होते हैं। जैसे ही मिस्टर हैरिट ट्रिकी को फ्लोर पर रखते हैं, जितने भी डॉग्स थे वो उसको सराउंड कर लेते हैं, उसको स्निफ करते हैं, उसको सूंघने की कोशिश करते हैं। ट्रिकी एक मोशनलेस ऑब्जेक्ट की तरह वहां पड़ा रहता है बिकॉज वो बहुत ज्यादा इल है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। सो सारे डॉग्स पहले तो ट्राई करते हैं रिस्पॉन्स आएगा, बट जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो उनको समझ आ जाता है ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर करके सब बाहर चले जाते हैं। मीनवाइल मिस्टर हैरिट ट्रिकी के लिए एक बेड लगा देते हैं एक बॉक्स के अंदर, जहां वो 2 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है। ट्रिकी को कोई फूड नहीं दिया जाता, बस प्लेंटी ऑफ वाटर दिया जाता है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे मिस्टर हैरिट हमें बताते हैं कि ट्रिकी अपने सराउंडिंग्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। थर्ड डे ट्रिकी कोशिश करता है कि वो बाकी के डॉग्स के साथ बाहर जाए और उनके साथ खेले। ये वही डॉग है जो 2 दिन पहले लिस्टलेस फील कर रहा होता है, कोई एनर्जी नहीं होती है इसमें, बट आज ये जैसे ही बाकी के डॉग्स की आवाज सुनता है तो विम्पर करने लगता है, उनके साथ चला जाता है, उनके गैंग का पार्ट बन जाता है और हंटिंग करता है साथ में। दैट डे ओनली इवनिंग में जब फूड सर्व किया जाता है बाकी के डॉग्स के लिए, वहां ट्रिकी भी आता है और बोल्स को लिक करने की कोशिश करता है, बेसिकली जितना भी फूड लेफ्ट ओवर होता है उसको खाने की कोशिश करता है। नाउ अगेन ये वही सेम डॉग है जो 2 दिन पहले कुछ नहीं खा रहा होता। सो विदाउट एनी मेडिकेशन, कोई ट्रीटमेंट के बिना ही ट्रिकी रिकवर करने लगता है। नेक्स्ट डे ट्रिकी के लिए भी एक बोल दिया जाता है सपर का कि भाई वो उसको खाएगा, और टू एवरीबडी सरप्राइज ट्रिकी आता है और अपने बोल से सारा खाना खा जाता है। सो राइटर हमें बताते हैं फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड ट्रिकी रिकवर होने लगता है। ट्रिकी बाहर जाता है, डॉग्स के साथ में रैट हंटिंग करता है, रोल डाउन करता है, जो बाकी के डॉग्स को करना चाहिए, गैंग का पार्ट बन जाता है, फाइट करता है उनके साथ में, मिट्टी में खेल रहा होता है। मीनवाइल जो मिसेस पंफ्रे हैं वो कॉल करके पूछती हैं कि आपने ट्रिकी के कुशन चेंज किए कि नहीं किए, उसको वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाए जा रहे हैं कि नहीं पहनाए जा रहे हैं। एंड शी हैज नो आइडिया कि अभी ट्रिकी उस एनवायरमेंट में है जो उसने कभी पहले फील ही नहीं किया होता, कभी इंजॉय ही नहीं किया होता। सो नाउ ट्रिकी इज रिकवरिंग बेसिकली। मिस्टर हैरिट मिसेस पंफ्री की जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सुनते हैं बट इग्नोर कर देते हैं। हाँ, उनको एक चीज बताते हैं दैट यस ट्रिकी इज रिकवरिंग नाउ, अब वो ठीक होता जा रहा है। आपके बुक में उसके लिए वर्ड है कन्वेलेसिंग, मतलब कि अभी वो रिकवर कर रहा है पहले से। जैसे ही मिसेस पंफ्रे को पता चलता है दैट ट्रिकी इज फीलिंग बेटर नाउ, शी स्टार्ट सेंडिंग फूड। उसके लिए एग्स भेजे जाते हैं, वाइन भेजी जाती है टू एनरिच हिज ब्लड,
एंड ब्रांडी भी भेजी जाती है। अब ये सारी चीजें एक डॉग के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, मिस्टर हैरेट ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो कुछ भी ट्रिकी को नहीं देते। तो क्या करते हैं इस सारी चीज का, ही कंज्यूम्स ऑल दिस फूड एंड वाइन एंड ब्रांडी विद हिज पार्टनर। वो लोग ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में एग्स लेते हैं, लंच से पहले 2 ग्लास वाइन लेते हैं, लंच के बाद भी वाइन लेते हैं, ब्रांडी भी लेते हैं इवनिंग में। He also feels this temptation to keep Tricky as a permanent guest. इसको रख लेते हैं हमेशा के लिए, so that we can keep getting all these luxuries, enjoy करेंगे लाइफ को। बट ही ऑल्सो नोज कि मिसेस पंफ्रे जो है वो बहुत ज्यादा मिस कर रही है ट्रिकी को, उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड है। इसीलिए 2 वीक्स होते ही, या आप बोलो कि जैसे ही ट्रिकी की तबीयत ठीक हो जाती है, रिकवर हो जाता है पूरा, वो कॉल कर देते हैं मिसेस पंफ्रे को और बोलते हैं आइए अपने डॉग को आकर ले जाइए। विद इन मिनट्स मिसेस पंफ्रे आती हैं, अपनी बड़ी सी ब्लैक कलर की कार में आती हैं। शॉपर उसका डोर ओपन करता है, वो एकदम बहुत ज्यादा सैड है, एक्साइटेड है और पूछना चाहती है कि बताओ जल्दी से, इज ही रियली फीलिंग बेटर नाउ। मिस्टर हेरेड उनको बताते हैं हाँ, योर डॉग इज फिट एंड फाइन, आप यहीं रुको, मैं आता हूँ आपके डॉग को लेके। वेरेंडा में ट्रिकी इज एक्चुअली फाइटिंग विद अदर डॉग्स, ही इज एक्चुअली एन एनिमल नाउ। वो जैसे डॉग्स होते हैं स्ट्रीट डॉग्स, वो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रॉन्ग एनिमल अभी बन चुका है। एनीवे वो ट्रिकी को लेकर आते हैं और जैसे ही ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, मिसेस पंफ्रे को देखता है, जंप करते हुए उनके पास जाता है। ट्रिकी लिक करता है मिसेस पंफ्रे को, एंजॉय करता है उनकी लैप में आना, एंड मिसेस पंफ्रे इज एक्चुअली क्राइंग, टीयर्स आर रोलिंग डाउन। और बहुत प्यार से वो मिस्टर हैरेट को बोलती हैं हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको इतना थैंक यू कैसे बोलूं, एंड दिस इज रियली अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यहीं पर ये जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। Alright, now let's talk about the theme of this story. This story significantly talks about over-pampering nature of Mrs. Pumphrey. जिस तरीके से वो ट्रिकी को ओवर पैम्पर करती हैं, उसको ओवरफेड करती हैं, उसको चॉकलेट्स देती हैं, क्रीम केक्स देती हैं, हॉर्लिक्स देती हैं। Of course, a dog does not need all these things, right? उसका जो wardrobe है that is full of clothes. So a dog does not need this much pampering and this much overfeeding. So the lesson is that today's parents are not different from Mrs. Pumphrey when it comes to talk about their caring and their over pampering towards their children. जिस तरीके से जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे की हर विश को पूरा करते हैं, एक्सपेंसिव चीजें अपने बच्चे के लिए ला के देते हैं, राइट, तो विदाउट इवन नोइंग कि ये आपके बच्चे को हार्म कर रही हैं या उसको हेल्प कर रहे हैं। सो वी शुड मेक श्योर दैट ओवर पैम्परिंग एंड ओवर केयरिंग इज नेवर गुड, whether it's your pet or it's your child. So ये एक बहुत अच्छा मैसेज आप बोल सकते हैं इस स्टोरी से आपको मिलता है। सेकंड मैसेज या थीम इस स्टोरी की जो है दैट इज अबाउट दी चेंज इन नेचर, राइट, कि कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा इल हो जाते हैं मेंटली एंड फिजिकली बोथ, एंड वी नीड अ चेंज ऑफ एनवायरमेंट। Tricky would have never been better even if he was in that house. चाहे उसको कितनी भी केयरिंग मिलती, कितनी भी अच्छे अच्छे बोल में फूड मिलता, वो कभी इतना फिट नहीं हो पाता जितना वो फिट बाहर जाकर हुआ when he actually was in the surrounding with other dogs. जब वो पैक ऑफ डॉग्स के साथ में एक गैंग के साथ में रहा, वहां उसने मस्ती की, फाइट की, एक्सरसाइज हुई उसकी बॉडी की, वो एक्टिव हो गया एकदम से, राइट। सो दिस चेंज ऑफ एनवायरमेंट वी ऑल्सो नीड समटाइम व्हेन वी आर मेंटली एंड फिजिकली इल. सो दैट इज द सेकेंड मैसेज फ्रॉम द स्टोरी. Now let's talk about the question answers from this chapter. So very interesting question can be asked in your exam based on Mr. Harrod's character. It's a value based question. That Mr. Harrod was a good doctor, right? एक अच्छे true doctor थे वो, who treated Tricky without any medication. So what kind of a character was he? What do you think? Was he a loyal doctor? Was he a true doctor? Or was he अ डॉक्टर एज वी गेट इन टूडेज वर्ल्ड? रियल वर्ल्ड में हमें कैसे डॉक्टर मिलते हैं? जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि आपको बहुत बड़ा सा बिल हैंड ओवर कर दिया जाएगा और आपको लूट लिया जाएगा, बट मिस्टर हैरेट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट. सो हाउ डू यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? इस तरीके का आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट? एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जो बनेगा दैट वुड बी अबाउट ट्रिकीज हेल्थ. व्हाट डू यू थिंक? हाउ डिड ही बिकम हेल्दी अगेन? हाउ डिड ही रिकवर सो सून? वाज he given any treatment? क्या उसको कोई ट्रीटमेंट दिया गया था? Was it just a change of environment? इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. राइट योर आंसर इनटू 40 to 50 वर्ड्स में आप मुझे अपना आंसर लिख के दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन वाला. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय एवरीवन एंड टेक केयर.